अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे शहर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान खतीजा साबिर। इस वक्त मैं बोरवाला चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रेहड़ियों की जो रश लगा हुआ है। और अगर हम ये इस जानिब जाएँ, मेट्रो स्टेशन की जानिब जाएँ, तो यहाँ पे भी रेहड़ियों की वजह से रास्ता ब्लॉक है और जो ट्रैफिक है वो भी ब्लॉक है। और वो रेहड़ियों ने एक मखसूस जगह पूरी ब्लॉक की हुई है, जहाँ पे अब कहने का और सवाल ये पैदा होता है कि इस वजह से जो ट्रैफिक होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है, आवाम का आने जाने का सिलसिला भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या जो अदारे हैं वो इन चीज़ों पे नोटिस क्यों नहीं लेती? ये ख़ां वो ट्रैफिक का अदारा है, पुलिस का अदारा है या दूसरे अदारे हैं, गवर्नमेंट है, वो इन चीज़ों पे कोई नोटिस या एक्शन क्यों नहीं लेती? जो लोगों ने पूरी रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, एक बाज़ार लगाया हुआ है, हम आवाम से बात करते हैं कि किसकी जानिब से, किसके कहने से वो ये सब, अगर बाज़ार भी लगाते हैं, रेहड़ियाँ भी लगाते हैं, तो किसके कहने पर लगाते हैं, किसकी इजाज़त से लगाते हैं? क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और जो जाने का रास्ता है वो पूरी रोड वो पूरी ब्लॉक है। इसलिए हम आवाम से बात करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? फैसल नाम है मेरा। फैसल, ये जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात आती है एक शहरी को? इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। पहले नंबर पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि इन्होंने पूरे का पूरा रोड ही मला हुआ है। मसलन पूरा एक तरफ से सारा उधर वन में जाते हैं लोग, उस साइड से। ये थोड़ी सी पीछे हट जाए तो ये आसानी से सब लोग मसलन अपना जा। कभी शिकायत नहीं की या किसी ने आके नोटिस नहीं लिया? कोई भी नहीं, कोई आता है मसलन जिस तरह आप लोग आए हैं आगे चले जाते हैं, बस इतना करते हैं और कुछ भी नहीं करते। किसी अदारे ने, किसी ट्रैफिक पुलिस अदारे ने कुछ भी नहीं। वो देखो पुलिस खड़ी है, वार्डन खड़ी है, सारे खड़े हैं, कोई कुछ भी नहीं जो करता। ये रेहड़ियाँ लगाती है, जो बाजार लगते हैं, किसी की इजाजत से? आज तो इन लोगों ने फिर भी थोड़ी सी साइड पे लगाई हुई है ना। कभी कभी ऐसा होता है पूरा रोड ही, मसलन कोई ऐसा दिन दहाड़ आता है या मसलन कोई ईद आ गई या उस तरह को सिस्टम का आ रहा है, तो इन्होंने पूरा रोड ही मला। इस सब सिस्टम को, ये जो नाजायज किस्म का रोड ब्लॉक किया हुआ है, रेहड़ियाँ लगाई हुई, किसी को कोई हैंडल कर रहा है, किसी की इजाजत से ये काम हो रहा है? हाँ, ये है मसलन पुलिस वाले कुछ ना कुछ लेते होंगे या कोई किसी को बत्ता वगैरह देते होंगे तो वो लगाते हैं ना। इस तरह तो नहीं कोई भी लगाता, दूसरे आवाम के लिए मुश्किल, क्योंकि रोड पे कोई मसलन बिना इजाज़त वार्डन वाले बाइक भी नहीं खड़ी होने देते, दस्ती आके चलान काट देते हैं। तो ये तो फिर यहाँ कारोबार कर रहे हैं रोड के ऊपर, कुछ ना कुछ तो माजरा चल रहा होगा, तो ये सारा काम काज कर रहे हैं। जब छुट्टी का टाइम है क्योंकि साथ में स्कूल भी मौजूद है। हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको पहले ही बोला, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी है। वो जिस टाइम मसलन उन्होंने स्कूल, बाद का ये होता है मसलन स्कूल के टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे रेलवे स्कूल भी मौजूद है, गवर्नमेंट स्कूल भी मौजूद है। तो जब छुट्टी का टाइम होता है, क्योंकि रास्ता सारा ब्लॉक है, तो रश ट्रैफिक हो जाती है। और शहरी का कहना था कि आज तो फिर भी जगह मौजूद है, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि बिल्कुल रास्ता ब्लॉक होता है। जो शहरी होते हैं, ट्रैफिक होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात होती है। लेकिन किसी भी अहदेदार का या किसी भी अदारे का कोई काम नहीं है, इसलिए किसी और से भी बात। पुलिस वाले भी लेंदे हैं, टाउन वाले भी लेंदे हैं, और वो इंप्लीमेंट जो ला है उसनों नहीं करते। वरना कोई चीज़ है कि इन्ना मसरूफ होवे चौक और उत्थे इस तरह बेहंगम ट्रैफिक होवे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इट इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो इस चीज़ का एक्शन। कभी शिकायत नहीं की आप? जी, शिकायतें तो की है बेटी, बार बार की है, लेकिन वो क्या करें, उनके तो कहानी नहीं है, कानों से बहरे हैं और ज़बान से गूंगे हैं। सिर्फ उनको लूटना आता है मुल्क और कौम को। सियासत में वो करोड़ों रुपया लगाते हैं और फिर अरबों रुपया कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं सियासत में वो। तो उनको आवाम की भलाई का कोई मतलब नहीं। ये है, यहाँ से भी ख़र्चा पानी लेते हैं पुलिस वाले और इनको कुछ नहीं कहते, इनको इग्नोर करते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए, सरमायादारों के लिए, सियासतदानों के लिए, जरदारियों के लिए, उनके लिए कोई कानून है। उनको 100 कत्ल माफ़ है। गरीब जो है उसका बच्चा अगर एक किसी से रेड़ी से माल्टा उठा ले तो उसको भी अंदर दे देती है, लेकिन उनको
बस ये चीज़ है कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान नहीं बना, ये फ्राडिस्तान बना है। जिस उमंगों से, जिन आरजुओं से, जिन तमन्नाओं से इस मुल्क को बनाया था, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, हज़रत कायद आज़म का ख्वाब था, वो उमंगे पूरे 15 मिलियन लोग जो मुहाजिर हैं वो कत्ल हुए हैं इस हिजरत में। जब वो रिफ्यूजी होके आए 15 मिलियन, क्या इसके लिए हमने ये पाकिस्तान बनाया था? और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे मामलात का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पे रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं, उसके बाद पार्किंग भी इन्होंने ले लिया, तो क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, ये एक्शन लेना चाहिए ना जनाब वज़ीर आला को, इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। DIG पुलिस को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। ये रोड है चलने के लिए, ट्रैफिक के लिए, ये पार्किंग के लिए तो नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि ये जो रास्ते हैं ये साफ़ हों और लोगों की वो दुआएं। बहुत शुक्रिया जीना जी। ये बड़ी नाजेबा सी बात है कि एक पूरी अच्छी खासी बोरवला चौक है, ये रोड है जहाँ से चौक होता है, और वहाँ पे रेहड़ियों का हजूम है। और हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा। ये जो आप निज़ाम देख रहे हैं, रोड ब्लॉक है, रेहड़ियों का रश लगा हुआ है, उसके बाद पार्किंग वालों ने भी जगह ली हुई है, इस हवाले से आप क्या कहें? इंक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं यहाँ पे, ये सारी गैर कानूनी है और इनके खिलाफ पुलिस वालों को और जो हमारी कम्युनिटी है उसको थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। जो म्यूनसिपल कमेटी उसको भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए कि इंक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपको लगता है जो इदारे हैं जो हैं वो करते ही नहीं है यहाँ पे, कभी शिकायत की? शिकायत करते हैं, सारे आवाम करती है, शॉप्स वाले खुद बाहर इन्होंने ठेले लगाए हुए हैं, इस वजह से कौन शिकायत करेगा यहाँ पे? मतलब कि वो पैसे खाई जा रहे हैं, मुल्क की सड़क भी इस्तेमाल करी। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन आज शहरियों को मसला आने जाने वाली ट्रैफिक को, फिर स्कूल भी पास है। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों को स्कूल आने जाने में मसला होता है, कॉलेजेस की बसेस का मसला होता है, और इंक्रोचमेंट ख़त्म करना चाहिए। हमारे साथ एक चिंची रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर मुनीर। चिंची रिक्शा चलाते हैं? जी बिल्कुल। तो ये जो रास्ता ब्लॉक है, फिर ट्रैफिक का आने जाने जो खादिशा मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? ये रास्ता इसलिए ब्लॉक है क्योंकि ये जो सार्जेंट है ना, उन्होंने ये खुद ही ये जो ना दी हुई है एप्शोल्टी इनको, ठीक है। तो ये टैक्स वगैरह लेते हैं, इनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि इनसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। वैसे ये आपका कहने का मतलब है रेडियो वाले से भी पैसे लिए जाते लिए जाते हैं, सारी बात है। अगर ये वो देखें परली साइड पे क्यों नहीं है, ठीक है। अब कोई उधर लगाएगा तो उधर मैंने उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है, ये अब रेडी लगा रहे हैं ना, तो इनसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। चाहे वो खर्चे के हिसाब से लिया ज़रूर जाता है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा बात करे तो उसको साइड पे काट देते हैं। हम है ना, मैं इधर खड़ा हूँ, चलान काट देंगे मेरा, ठीक है। अगर मैं चलान अपना भर दूँगा तो फिर मैं यहाँ पे फेरा भर सकता हूँ, ठीक है। तो यही हिसाब इनका है। अगर ये पैसे दे रहे हैं, सीधी बात कर रहा हूँ ना, अगर ये पैसे दे रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है इनका फिर कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे लगा लें, ठीक है। सड़क का कोई मालिक बन जाता है, वो पैसे लेने लगता है। ज़ाहिरी बात है, ऐसे ही है। अब मुझे नहीं पता, सार्जेंट है जो इस मार्केट का ओनर होगा, ज़ाहिरी बात है वो जब इधर कोई किसी की मार्केट तो है नहीं ना, रास्ता रोक के सड़क ब्लॉक करके उधर वहाँ पे निज़ाम शुरू किया। ये गलत है। अब देखें ना, जो आवाम आ रही है उनको भी परेशानी है, कोई किसी ने कहाँ पे जाना होता है, लेकिन मैं समझूंगा कि इनका कोई कसूर नहीं है। अब ये देखें जो दुकानदार हैं, कोई भी दुकानदार नहीं चाहेगा कि उसकी शॉप के आगे कोई रेडी वाला, कोई मैं ही हूँ ना, खड़ा करूँ। ज़ाहिर बात है जब उसको खर्चा पानी मिलेगा तो ज़ाहिर बात है वैसे ही करेगा। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी सही सी बात है कि कोई मार्केट वगैरह नहीं है, ये एक बोरवला चौक है, जो रास्ता है, अच्छी खासी सड़क है जहाँ पर ये रेडियो का रश है। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर खालिद। ये आप देखें कि रोड ब्लॉक है, जो रेडियो का ये हजूम है, ऊपर से ट्रैफिक को बहुत मसला होता है, उसके बाद फिर पार्किंग भी है। इस सिस्टम में जो भी आवाम को जो मुश्किलात होती हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो रोड्स का सिस्टम है, ये पार्किंग है, इसको प्रॉपर प्लेसेस पे होना चाहिए। इनका एक अलग से सेक्शन बनना चाहिए, उसी जगह पे सिर्फ पार्किंग हो। जो ये पार्किंग इलीगल है, बाकी ट्रैफिक वार्डन्स इसके हिसाब से क्योंकि ये मार्केट नहीं है, रोड को मार्केट बना दिया गया है, रेडियो का है।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे इसको पीछे होना, ये रेडियो की जगह नहीं है, ये रेडियो पीछे होने चाहिए, ये पार्किंग का एरिया नहीं है, तो इसका डिफरेंट अलोकेट करना चाहिए, क्योंकि इनका भी कारोबार है, इनको भी कारोबार अपना होना चाहिए और पार्किंग की जगह भी होनी चाहिए। जो एक्शन लेती है अक्सर शिकायत का जो शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन जो अंदरूनी मामलात है, जो अदारे हैं कोई है, वो क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते? ये तो हमारा सिस्टम है, हमारी मैनेजमेंट का इशू आ जाता है ना इसमें सारा, तो ऊपर से ले हमारे नीचे वाले लोग भी ठीक होंगे, फिर ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यही मसला है कि अंदरूनी मामला जो अंदर का सिस्टम है वही ख़राब होगा तो बाहर का सिस्टम ठीक नहीं होगा। जब हमारे अदारे, हमारे जो अहदेदार हैं वही काम ख़राब करेंगी, ऐसी चीज़ों पे रिश्वत लेंगी, पैसे खाएंगी, आवाम के लिए खुद ही मुश्किलात पैदा करेंगी, तो हमारे बाहर के मामलात कैसे ठीक होंगे? अब ये रोड है, यहाँ पे शिकायतें भी की जाती हैं, आवाम की जानिब से कंप्लेन भी किए जाती हैं, लेकिन हर बात का मसला यही है कि हमारा सिस्टम ख़राब है। जब हमारा सिस्टम ठीक होगा, हमारे सिस्टम के लोग ठीक होंगे, तो ही अवाम और अवाम के मामलात भी ठीक होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।